नमस्कार दोस्तों, आज हम एक एनिमे सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसका नाम है ऑरेंज। इसमें टोटल 13 एपिसोड है। हर एक एपिसोड का लेंथ लगभग 20 मिनट है और जो फाइनल एपिसोड है उसका लेंथ लगभग 40 मिनट है। इसका सिर्फ एक ही सीज़न है और ये एनिमे पूरा कंप्लीट एनिमे है। मैंने अभी तक जितने भी सारे एनिमे देखे हैं, ऑरेंज मेरा पहला शोजो एनिमे है। तो मेरा शोजो एनिमे देखने का जो एक्सपीरियंस है, मैंने किस तरीके से इस एनिमे को एंजॉय किया या फिर ये मेरे को पसंद आया कि नहीं आया, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस एनिमे का जो प्लॉट है वो प्लॉट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें पहले एपिसोड में नाओ के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो एक 16 साल की लड़की है जो स्कूल में सेकेंड ईयर में पढ़ती है। और जब अपना स्कूल जाना चाहती थी तो उसको लेटर मिलता है। इस लेटर को नाहो ने खुद ही भेजा है 10 साल अपने फ्यूचर से। और इस लेटर में नाहो को कुछ करने के लिए बोला गया है कि थ्रू आउट द सेकेंड ईयर वो कुछ इंसिडेंट इस तरीके से करे ताकि फ्यूचर में जाके उसका कोई रिग्रेट ना रहे। इसके बाद नाहो को जो लेटर मिला है वो सारे लेटर पढ़ती रहती है और जो इंसिडेंट है वो इंसिडेंट को प्रेडिक्ट करती रहती है और उसके वो फ्यूचर में जिस जिस इंसिडेंट को लेकर रिग्रेट करेगी वो सारे इंसिडेंट को चेंज करती है। उस टाइम नाहो का जो सबसे बड़ा रिग्रेट था फ्यूचर में, उसके स्कूल में सेकेंड ईयर में एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया था, काकेरू नर्स। वो उसकी दोस्त थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से काकेरू सुसाइड कर लेता है और नाहो और उसके जो दोस्त लोग हैं काकेरू को बचा नहीं पाते हैं। तो ये लेटर के थ्रू नाहो का जो फ्यूचर सेल्फ है वो नाहो को बोलती है कि नाहो इस टाइम पीरियड में काकेरू को सुसाइड करने से बचा ले। और थ्रू आउट द सीरीज़ हमें काकेरू किस तरीके से डिप्रेशन से डील करता है, कैसे नाहो और उसके दोस्त लोग काकेरू को हेल्प करते हैं सुसाइड कमिट ना करने के लिए। लास्ट तक काकेरू सुसाइड कर लेगा या फिर नहीं करेगा, ये हमें जानने के लिए मिलता है। ये मेरे से देखा हुआ पहला शोजो एनिमे है। तो इस एनिमे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, इस एनिमे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, लेकिन इस एनिमे में मेरे लिए ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट्स ही है। तो चलिए पहले पॉजिटिव पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इस एनिमे का जो कैरेक्टर है, टोटल हमें मेन 6 कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। उसमें से काकेरू और सुआ, ये दोनों कैरेक्टर मुझे बहुत ही पसंद आया। नॉर्मली मैं जब कभी भी किसी भी सीरीज़ या फिर किसी भी मूवी का बात करता हूँ तो मेन कैरेक्टर से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आज साइड कैरेक्टर से स्टार्ट करूँगा। सुआ जो काकेरू और नाहो दोनों का ही दोस्त है। सुआ नाहो को पसंद करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है और उसके लाइफ में भी रिग्रेट है, क्योंकि उसके वजह से, उसके कुछ कारणों के वजह से काकेरू का जो मॉम है वो मर चुकी है। तो सुआ किस तरीके से थ्रू आउट द सीरीज़ काकेरू को सपोर्ट करता है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे टोटल जितने भी 6 मेन कैरेक्टर है उसमें से सुआ सबसे चीयरफुल और सबसे अच्छा दिखाया गया है। मतलब ये जो एनीमे हम देखते हैं, इस एनीमे को हम नाहो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन अगर इस एनीमे को सुहा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। सुआ जिस तरीके से मैच्योरली बिहेव करता है, जिस तरीके से अपने दोस्त लोगों को सपोर्ट करता है, मतलब सुआ जब भी स्क्रीन में आता है हमें देखने के लिए अच्छा लगता है। सुआ का कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद हम बात करेंगे काकेरू के बारे में। काकेरू इस सीरीज़ का सबसे रियलिस्टिक कैरेक्टर है। कुछ कारणों की वजह से उसकी माँ मर जाती है और उसके लिए वो अपने आप को खुद ही जिम्मेदार ठहराता है। तो थ्रू आउट द सीरीज़ उसकी माँ मर गई है, इसीलिए वो डिप्रेशन में रहता है और उसके अंदर कुछ सुसाइडल थॉट्स आते हुए रहते हैं। और काकेरू के कैरेक्टर के थ्रू जिस तरीके से इमोशंस को पोर्ट्रे किया गया है, उसका जो पेन है, उसका जो दुख है, वो हमारे सामने आता है और हम उसके साथ फील कर पाते हैं। इसके बाद इस जो पूरे एनीमे को जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है नाहो, उसके बारे में बात करेंगे। अगर पूरे एनीमे में कोई एक सबसे घटिया बाहियात कैरेक्टर था, वो है नाहो। मतलब जब भी वो स्क्रीन में आती है तब कभी भी मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर कोई कैसे हो सकता है। शोजो एनीमे है, क्यूट एलिमेंट रहेगा, लड़की अननेसेसरी साई होगी, ये सब मालूम है, लेकिन नाहो कोई कैरेक्टर को जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, सच में मतलब देखने के लिए मन ही नहीं करता, कि लगता है कि नाहो जब भी स्क्रीन में आती है इसको स्क्रीन से हटा दो, उसके जगह पे हम काकेरू, सुआ या फिर उसके जो अलग अलग और 3 दोस्त हैं, हागिता, आत्सु और ताकाको, इनको लाओ। नाहो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर है, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है हमें।
मतलब हमको लगता है वो जब भी स्क्रीन में आए वो स्क्रीन से चली जाए। और बाकी जो 3 दोस्त हैं हागिटा, आजुसा और तकाको, इनका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है एनीमे में और ये लोग अच्छे हैं, हमें देख के पसंद आता है। लेकिन जो मेन 3 कैरेक्टर है काकेरू, नाहो, सुआ, इनको जिस तरीके से स्क्रीन टाइम मिला है इनको नहीं मिला है। तो एनीमे का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और कैरेक्टर के अलावा एनीमे का जो प्लॉट है और बेसिक जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही पसंद आता है। जिस तरीके से काकेरू के पेन को डील किया गया है उस इमोशन के साथ हम जुड़ पाते हैं, तो ये अच्छा है। और एनीमे के नेगेटिव पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एनीमे हमें नाहो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है, लेकिन मेरे को एनीमे का सबसे जो नेगेटिव पॉइंट था वो यही लगा कि एनीमे में नाहो को अगर रखते नहीं रखते तो दोनों सेम ही था। यहाँ पे सिर्फ एक लव ट्रायंगल क्रिएट करना था और एक मतलब क्या है साई क्यूट लड़की को दिखाना था, इसीलिए शायद जो ऑथर और जो एनिमेटर है उन्होंने नाहो को रख दिया, नहीं तो नाहो का कुछ फंक्शन नहीं है। मतलब सुआ के कैरेक्टर को इस तरीके से डेवलप किया है, इतना लवेबल, इतना चार्मिंग कैरेक्टर है, अगर हम पूरा एनीमे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो बहुत पसंद आता। लगता है जो एनिमेटर है उनको मालूम चल गया था कि नाहो के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी देखने में किसी को पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने बाद में एक ऑरेंज फ्यूचर बोल के एक घंटे का मूवी भी निकाला था। ये जो स्टोरी है वो हमें सुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। तो मैंने ऑरेंज फ्यूचर को ऑरेंज से ज़्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि जब कभी भी हम कोई डिप्रेसिंग या फिर पेन या फिर सुसाइडल थॉट रिलेटेड कोई सब्जेक्ट को डील करते हैं तो हमें जो कैरेक्टर है वो मैच्योर कैरेक्टर अगर हमें देखने को मिलेंगे तो उस जो प्रॉब्लम है उसके साथ हम रिलेट कर पाएंगे। तो सुआ का कैरेक्टर इसी तरीके से है कि वो जिस तरीके से मैच्योरली हर एक सिचुएशन को डील करता है, जैसे काकेरू को चीयर अप करता है, वो देख के हमें जेन्युइन लगता है। और नाहो जिस तरीके से करती है, हम लोग को लगता है भाई तेरे को तो मालूम है कि उसके अंदर ये चल रहा है, तेरे को 10 साल पहले बोल दिया गया है। तो अपने अगर मर रहा है मेरे सामने तो मैं क्या करूँगा कि नहीं मेरे को बहुत साई लग रहा है, मैं कैसे बात करूँगा, वो मर जाने दो उसको, मैं नहीं बात कर पा रहा हूँ। ऐसा कोई थोड़ी करता है। एंड ऑफ द डे लाइफ मैटर्स। तो अगर किसी का जान जाने वाला है तो मेरे को तो उस जगह से निकलना पड़ेगा, उससे तो बात करना पड़ेगा। तो नाहो का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है वही तो सबसे बेकार मेन कैरेक्टर है। और काकेरू का कैरेक्टर हमें पसंद आता है, लेकिन बीच बीच में काकेरू जिस तरीके से बिहेव करता है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है कि हर टाइम में कोई भी सिचुएशन हो अपने माँ को डाल दो और वहाँ पे अपने दोस्तों के ऊपर चिल्ला दो, ठीक है। मतलब ये अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा बार रिपीटेटिव हो जाता है। लेकिन थ्रू आउट द सीरीज़ हमें काकेरू का जो पेन है वो हमें फील होता है। और इन 3 कैरेक्टर के अलावा बाकी जितने भी सारे कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो 3 कैरेक्टर बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, तो उनको प्रॉपर वे में डेवलप नहीं किया गया है। इस एनीमे का जो आर्ट स्टाइल है वो बहुत अप टू द मार्क नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर है। मतलब एनिमेशन ठीक ठाक है हम बोल सकते हैं। एनीमे का जो साउंड कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है, चलाने लायक है। और एनीमे जब हम देखने बैठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन जब कभी भी नाहो स्क्रीन में आती है तो हमारा पूरा मतलब क्या है फ्रस्ट्रेशन एक निकलना चालू हो जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं एनीमे के बारे में बात करूँगा तो ओवरऑल एनीमे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक मैच्योर टॉपिक, मैच्योर कंटेंट के ऊपर डील करता है। काकेरू और जो सुआ है वो 2 कैरेक्टर हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर नाहो के कैरेक्टर को थोड़ा सा मैच्योरली लिखा जाता तो एनीमे बहुत ही बढ़िया बन के हमारे सामने आ पाता। लेकिन अगर आपको शोजो एनीमे देखना पसंद है और आपको कुछ टेस्ट शोनेन से कुछ अलग टेस्ट रखना है तो आप इस एनीमे को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस एनीमे में टोटल 13 एपिसोड्स है। एनीमे में भी बहुत छोटा है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।